इस टाइम हम पीडब्ल्यूडी रोड चिनार मोड़ टू डडर के एक आरडी नंबर 380 पे खड़े हैं। ये जो पानी आ रहा है इस तरफ अगर आप कैमरा करेंगे सामने तो ये इसी रोड का पानी आ रहा है और ये सीजनल नाला है जो हर बार बहता है। लेकिन जब ये रोड बनाया गया था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा तो इस जगह पे जो नेचुरल डायरेक्शन है नाले की उसको डाइवर्ट करके अननेचुरल तरीके से इस तरह से ही छोड़ दिया गया, जो आज जहाँ से पूरा पानी अपनी जो डायरेक्शन लेते हुए पूरा आगे मेरा मकान है और खेत है। इस खेत की तरफ अगर आप कैमरा करेंगे तो इसके बिल्कुल एडजाइनिंग में मेरा मकान है, उसके ऊपर पानी जा रहा है। आज हम सारी रात जागे हुए रहे। मेरे इस साइड 2 मकान है वो ऑलरेडी गिर गए हैं, मतलब अबाउट टू कोलैप्स हैं, और ये वाला पानी जहाँ पे पूरा उस तरफ जा रहा है। अब देखिए अमजद जी, ये कोई नॉर्मल स्थिति तो है नहीं। 107 साल बाद इतनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। हम समझते हैं कि डिपार्टमेंट इस समय बहुत पूरी तरह से इस चीज को टैकल करने में मुश्किलात का सामना कर रहा है। और इतना बड़ा सब आपने बात की थी जब यहाँ पे रोड लगा था, तब आपकी बात हुई थी यहाँ पे कि यहाँ पे एक वो जो है कलवर्ट बनाना चाहिए था? तब तो उन्होंने एश्योर किया था कि हम इसको इमीडिएटली जो नेक्स्ट प्लान होगा उसमें कलवर्ट बना देंगे। लेकिन इतना पानी हमने भी पहली बार ही इतना पानी पहली बार ही देखा है इस नाले में। अब होता क्या है, मैंने 3 दिन पहले एक्शन साहब को रिक्वेस्ट की कि सर आपका जहाँ जो नाला है आपने उसको अननेचुरल तरीके से डाइवर्ट किया है, जिसकी वजह से मेरी पूरी प्रॉपर्टी, घर पूरा और लाइव्स पूरी स्टेक पे है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है, मेरा पूरा सिस्टम नीचे, मकान खत्म हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्शन साहब का बड़ा एक कैजुअल और ऐसे नॉर्मल सी अप्रोच थी, बड़ा मुझे इररिस्पॉन्सिबल तरीका लगा। देखेंगे बाद में आएंगे। मैंने कहा सर हम जानते हैं कि इस समय इस सैलाब में कोई पुल नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम जहाँ पे अगर आप वो स्टेज टेंडर वाले किसी मशीन को बेच के जहाँ से नाला निकाल देंगे तो कम से कम मेरी प्रॉपर्टी बच जाएगी। लेकिन बहुत दुख से कहना पड़ता है कि ये जो स्टेज टेंडर होते हैं पूरा साल में जो नाली साफ करने के लिए, रोड साफ करने के लिए, इनका पता नहीं डिपार्टमेंट का क्या नेक्सस है। और जहाँ तक हमारे सुनने में आता है कि जो स्टेज टेंडर इनमें तो आधे इनके अपने डिपार्टमेंट के जो जेई हैं उनका अपनी मशीनें होती हैं, अपना थ्रू किसी पपेट के टेंडर होता है और ये काम ही नहीं करते। कभी बाकी इधर करते और उधर आधा मलबा उधर आधा इधर, और नाली भी ब्लॉक, नीचे वाला स्तर भी ब्लॉक, और सेंटर रोड से पानी आता है जिससे पीछे वाला एरिया भी टूट जाता है, आगे वाला टूट जाता है। स्टेज टेंडर की जगह ये वो जो इनके गैंग कुली बेचारे गरीब उनको बेचते हैं, वो 2-2 पत्थर आगे पीछे करते, नाली निकालने का नाम नहीं लेते। ये अगर देखो डिपार्टमेंट की विभाग इसलिए इनको पता है कि पूरे साल में सीजन किस तरह से होता है और किस तरह से पानी पड़ता है, लोगों की नुकसान होते हैं, इनको तो पूरा, ये तो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, इनको पता होना चाहिए कि हमने वाटर को कैसे चैनलाइज करना है और किस तरह से लोगों की ज़मीनें बचानी है। लेकिन बहुत ही दुख से कहना पड़ता है कि 2 सालों से तो उस रोड पे डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं आया कि एक गैंग कुली के अलावा। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आपने इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के, मैं तो सीधा एक्शन मोहर को मैं रिस्पॉन्सिबल बोलूँगा कि अगर वो इमीडिएटली जहाँ पे इस नाली को डाइवर्ट तो कर दे। हम जानते हैं कि फंडिंग के अवेलेबल होंगे तो जहाँ पे कुछ लगेगा, लेकिन इमरजेंसी में हमने जैसे आप जहाँ दिखाओगे कि हमने एक इमरजेंसी तौर पे जहाँ पत्थर रख के इसको चेक सा बनाया है पानी को डाइवर्ट करने के लिए जो उसकी नेचुरल साइड है उस तरफ। अदरवाइज ये मेरा मकान ले जाएगा, अगर ऐसी बारिश आज पूरा दिन होती है तो मेरा मकान चला जाएगा। आपको वीडियो में आप इनको दिखा दीजिए कि किस तरह से इस नाले के बिल्कुल सामने मेरा मकान है और ये पिछले मेरी 3 पुश्तें यहाँ रहती आ रही हैं, लेकिन नाले की जो नेचुरल डायरेक्शन है उसको वायलेट करने की वजह से, उसको तोड़ने की वजह से आज ये खतरे का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम जानते हैं कि इस टाइम आपकी प्रायोरिटी है, जिन लोगों के घर चले गए हैं, जो लोग मर रहे हैं उनको पहले प्रायोरिटी से देखिए, लेकिन आप कम से कम आप हमें इस नाले को डाइवर्ट करने के लिए एक मशीन लगा के इसको करिए और इसमें बाद में परमानेंट सोल्यूशन हमें चाहिए कि इसमें कलवर्ट लगा लीजिए, जहाँ हमें रिहेबिलिटेट कर दीजिए अगर ये आप नहीं कर सकते। तो यही मैं कहूँगा और मेरी पूरी फैमिली रिस्क में, हम इस टाइम समझते हैं हम अपने से जितनी भी सेफ्टी मेजर हो सकते हैं मैंने अपनी फैमिली शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल जहाँ पे नायब तहसीलदार साहब भी दरमानी से आए थे, पटवारी भी, गिरदौर भी आए थे, पीएमजी का जेई भी आया था, उन्होंने अपनी जगह पे साइट की इंस्पेक्शन की, लेकिन पीडब्ल्यूडी
विभाग की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया, और मैं ये भी नहीं बोलता कि आप इमीडिएटली आओ, लेकिन कम से कम ये मशीन को जो भी कंट्रैक्टर है इसका स्टेज टेंडर का, उसको लगा के इसको पानी को डाइवर्ट कीजिए, और जब ये नॉर्मल थोड़ा सा मौसम फेयर वेदर होता है तो आप आके जगह की इंस्पेक्शन करिए कि किस तरह से आप इन द फ्यूचर हमें इस अगर फ्यूचर में ऐसा फिर से होता है आप कैसे बचा सकते हैं। आपके माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोहन सिंह जी थे जो तफसील से बताने की कोशिश कर रहे थे, और ये साफ तस्वीर एक बार फिर से मैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर